गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे कि इट इज़ डिफाइन एज वन हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। किसमें बच्चे? एक होता है बॉन्डिंग में, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है बच्चे, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो आप क्या करोगे? NB माइनस NA, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। NB क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। NA क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद बच्चे क्या है हमारा नेक्स्ट? हमारा बॉन्ड नेचर। ठीक है बच्चा, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखो बच्चे, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू क्या था? 1 2 3। 1 2 3 हमें क्या बता रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, इसी तरह अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द दो आइटम मॉलिक्यूल टेकन टू अप्रोक्सीमेटली मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ठीक बच्चा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इसमें क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन किसमें? बॉन्ड लेंथ पता करना तो हम कैसे देखते हैं कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है किसके बीच? दो मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है बच्चे, और याद रखना जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करो बच्चे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप इस तरह समझो बच्चे, अगर मान लो बेटा कोई ऑर्बिटल है, उसमें क्या कि कोई भी सिंगली पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि इसमें भी डबल, इसमें डबल, इसमें डबल, यानी कि ये पूरी तरह से फिल है और कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा बच्चे? डाया मैग्नेटिक है। और हमेशा याद रखना अगर कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जिसमें बच्चा कि एक चाहे कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक बच्चा, और वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चा, इसी तरह क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ऑल द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल एट डबली ऑक्यूपाइड, मतलब क्या सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है बच्चा, डायमैग्नेटिक मतलब जो रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से, एक होता है पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है बच्चे, इसके बाद बेटा आपका एक टॉपिक रह जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में कराऊंगा, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक बच्चा, ये मैं आपको बच्चे किसी और टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है बच्चे, किसी और लेक्चर में करवा दूंगा। और टुमारो ऑनवर्ड बच्चे हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, पहले इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो बच्चे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन आर हाईली क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या बच्चे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। आपको पता नहीं ये सभी जो होते हैं वो किसी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक बच्चा, आप सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो किसके साथ जुड़ा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कौन है? अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन आएगा बच्चे? उसके सामने हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, क्लियर है आपको? और ये दोनों किसके साथ जुड़े होते हैं बच्चे? बॉन्ड के साथ, जिसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द बॉन्ड। और आपको मैंने एक चीज़ ये भी समझाया था ना, मान लो H और Cl है, तो आपको मैंने समझाया था ना Cl क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? Cl की तरफ ज़्यादा खींचे होते हैं। ठीक है बच्चे, और दिस इज़ द पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अगर ये खींचे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छीन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये क्या कर रहा है? क्लोरीन कह रहा है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शली नेगेटिव। ठीक है बता, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो एग्जांपल के लिए HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है? सिंपल से बच्चे देखो, HF बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कैसे होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ऐसे लिखते हैं बच्चे, मान लो H है, मान लो बच्चे H है और F है। ठीक है बच्चे, HF है ना, ये तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड की निशानी क्या बच्चे? वो डॉट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ, ये वाली, ये डॉट टाइप के बॉन्डिंग जुड़ा हुआ। ठीक है बच्चे, अब देखो H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव। ठीक है बच्चे, और ये दोबारा किसी एक H से जुड़ा हुआ, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना बीच में, ये क्या शो कर रहा है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इसके बीच में क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट क्या कर रहा है बेटा? ब्रिज, मतलब क्या है कि वो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रख रहे हैं। ठीक है बच्चे, और वो जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ कर रख रहे हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है बच्चा, और जो कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है किससे? सॉलिड लाइन से। क्लियर है बच्चे? इसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइन एज द अट्रैक्टिव फोर्स। वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो क्या करता है? बाइंड करके रखता है
किसे, हाइड्रोजन एटम के एक मॉलिक्यूल को दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है बच्चे। मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू हाइड्रोजन में। ये तो चलो आपस में बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, ये तो आपस में कोवलेंट से जुड़े हुए हैं, बट इन दोनों मॉलिक्यूल को जो जोड़ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोड़ रहा है, ठीक है बच्चे। अब कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक है बच्चे। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स, मतलब कोई भी फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है दोनों में, ठीक है बच्चे। हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच वो शेयर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो देता है, एक इलेक्ट्रॉन वो देता है, ठीक है बच्चे। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और वो क्या बनाते हैं, शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद क्या, एज ए रिजल्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस करके क्या होता है बेटा, क्योंकि अब देखो बच्चे इसमें क्या है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन टू एटम मूव फार अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। और आपको पता नहीं जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर होता है ये ज़्यादा किसके तरफ होता है, फ्लोरीन की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अब ध्यान से देखो बच्चे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, उसमें ध्यान से देखो, ये डॉटेड है ना। अब ध्यान से देखो बच्चे, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक बच्चे। अब एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, वो फिर कोवलेंट के साथ जुड़ेगा। अब ध्यान देख रहे हो ना, इस पे क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। अब ध्यान देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव है, तो इससे ये पता लगता है कि ये जो बॉन्डेड है डॉटेड वाला, इस पे कौन से चार्जेस आ जाता है बच्चे, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही यहाँ बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम हैज़ बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिंस देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एक्स। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। द हाइड्रोजन एक्वायर्स फ्रैक्शनल, इस करके हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या है, और इसको रिप्रेजेंट बच्चा इस तरह से करते हैं, ठीक है बच्चा। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। इट इज़ मैक्सिमम और सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है सॉलिड में, मिनिमम होता है गैसियस में, ठीक है बच्चा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली तकरीबन 3 नंबर या 5 नंबर पूछा जा सकता है ये, ठीक है बच्चे। इसको अच्छे से कर लेना आप। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेटे दो तरह के होते हैं, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इट इज़ द फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम डिफरेंट कंपाउंड, मतलब ये फॉर्म होता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है बच्चे। जैसे कि H बॉन्ड इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल, अल्कोहल और वाटर, मतलब वो सेम कंपाउंड हो, जैसे HF था ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए थे, तो इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं इंटरमोलिकुलर का। अगर हम इंट्रामोलिकुलर की बात करें, इट इज़ फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन द टू स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है बच्चा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट हो, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ठीक बच्चे। ये कब बनता है, जब हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट हो, मान लो कि एक तरफ ये है, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है, और दूसरी तरफ ये है, ठीक बच्चे। गलत हो गया, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ठीक है बच्चे। अगर ऐसा कोई बॉन्ड हो रहा है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप खुद देखो यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन आप देखो इस O से जुड़ा हुआ है, इधर इस O से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ आप देख रहे हो ना, इस O से भी जुड़ा हुआ है, इस मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी व्हेन हाइड्रोजन एटम क्या हो, इन बिटवीन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो, प्रेजेंट विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो, पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में हो, ये तो एक कंडीशन हुआ, पर एक और कंडीशन है कि एक ही मॉलिक्यूल पे वो सब कुछ होना चाहिए। एग्जांपल के लिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, एक तरफ बेंजीन लगाओ, दूसरी तरफ ये N डबल बॉन्ड, इस तरफ O, ये देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये O भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक बच्चे। अभी इन दोनों के बीच में क्या बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बच्चे। बेटा यहीं से आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी करा दूँ या बाद में भी कभी करा दूँगा, ठीक है बच्चे। यहाँ तक बेटा अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे।
तो इसमें से बेटा इस चैप्टर में से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन बिटवीन लेक्चर बच्चे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।